वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं ज्वाइन की मदद से अपडेट करना सिखाऊंगा कि हम दो टेबलों को दो टेबलों के बीच में ज्वाइन कैसे करेंगे और उसको टेबल को अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, मेरे पास दो टेबल हैं। ये लुकअप, जिसपे मेरे रो आईडीज, आईडीज, ऑर्डर डेट, कंट्रीज, प्रोडक्ट नेम और सेल्स है। और दूसरी टेबल है सैंपल। ठीक है, इसमें मेरी रो आईडी है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। तो मुझे बेसिकली जो लुकअप टेबल है इसके बेस पे लुकअप लगाना है ये तीनों कॉलम, जैसे वी लुकअप में करते हैं हम। वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप कॉमा कॉमा 3 2 कॉमा 0। ठीक है, और इसको हम ऐसे ड्रैग कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 3, यहाँ 4। ठीक है, हम वी लुकअप में ऐसे अपडेट करते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी होगी, कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी होगी। तो अब ये तो है मैं हमारा एक्सेल में। ठीक है, तो एसक्यूएल में कैसे करेंगे इसको। तो मैंने उसकी उन दोनों एक्सेल फाइल की दो टेक्स्ट फाइल बनाई है, ये और ये। तो सबसे पहले मैं इनको इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, टास्क, टास्क में जाके डेटाबेस में जाके टास्क, और यहाँ पे फ्लैट फाइल। नेक्स्ट, ब्राउज में क्लिक करके यहाँ से ले लूंगा सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कॉलम नेम आ चुके हैं, रो आईडी, क्वांटिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी। नेक्स्ट करूंगा और अब यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। रो आईडी को मैं इंट कर दूंगा, क्वांटिटी को भी इंट कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट करूंगा और फिनिश कर दूंगा। ये टेबल आ चुकी है। अब मुझे दूसरी टेबल भी इंपोर्ट करनी है, टास्क, नेक्स्ट। अब रहा लुकअप, नेक्स्ट। ये सारे कॉलम आ चुके हैं उसके। ठीक है, इसको कर दूंगा इंट फिर से, क्योंकि रो आईडीज नंबर होंगे ना, तो इंट कर दूंगा। नेक्स्ट, फिनिश। अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा, अब टेबल के अंदर देखेंगे वो दोनों टेबल आ चुकी होंगी। ये देखिए, लुकअप और सैंपल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लुकअप एंड select all from sample। ठीक है, इन दोनों को रन करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, है ना, दोनों टेबल आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इस वाली टेबल पे 3 कॉलम ऐड करके इस रो आईडी के बेस पे ज्वाइन करना है, इन तीनों कॉलमों को यहाँ लाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर टेबल लुकअप, ठीक है, और ऐड कॉलम, ऐड कॉलम क्वांटिटी, क्वांटिटी, इसको इंटीजर कर दूंगा। ठीक है, कॉमा कर दूंगा, फिर दूसरा कॉलम ऐड करूंगा कैटेगरी, कैटेगरी, इसको कर दूंगा एन वेर कर।
200 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐड करूंगा सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, इसको भी एनवेर कर 200, ठीक है। दैट्स इट। और इसको मैं अब क्या करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ऐड कॉलम, कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अब क्या हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको मैं दोनों को फिर से देखता हूँ, ये देखिए ये कॉलम ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से, क्वांटिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जो कि नल है क्योंकि नल दिया था मैंने। अब इनको कर रहे हैं मुझे अपडेट, कौन सी, इस टेबल को, इन कॉलमों को अपडेट करना है, किसके बेस पे, इनके बेस पे। अब उसके लिए अपडेट एल, एल का मतलब लुकअप, ठीक है, ठीक है। सेट एल डॉट क्वांटिटी इक्वल टू एस डॉट क्वांटिटी, अभी बताऊंगा एस क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कॉमा एल डॉट कैटेगरी इक्वल टू एस डॉट कैटेगरी, ठीक है। और एल डॉट सब कैटेगरी इक्वल टू एस डॉट सब कैटेगरी, ठीक है, ओके। अब एल मैंने क्यों लिखा, एलियाज, अपडेट एल, एल मतलब शॉर्ट नेम दिया है मैंने, एलियाज एल, यानी लुकअप टेबल, ठीक है। फ्रॉम लुकअप एज एल, यानी शॉर्ट नेम दे दिया मैंने लुकअप को एल, क्योंकि टेबलों का बड़ा सा नाम होता है ना, इसलिए हम एलियाज लगाते हैं, शॉर्ट नेम दे देते हैं। और इनर ज्वाइन, ठीक है, सैंपल, सैंपल को एस दिया है हमने, सैंपल टेबल को सैंपल एज एस ऑन, यानी सैंपल टेबल से लगा रहे हैं हम, है ना, ज्वाइन, तो उस टेबल का यहाँ पे नाम आ जाएगा सैंपल, इनर ज्वाइन सैंपल एज एलियाज एस, सैंपल को शॉर्ट नेम एस दे दिया मैंने, ऑन एल डॉट रो आईडी, ठीक है, इक्वल टू एस डॉट रो आईडी, यानी इन कॉलमों को अपडेट कर दो, किसके बेस पे, इनर ज्वाइन सैंपल टेबल के बेस, सैंपल टेबल से एज एस, मतलब सैंपल टेबल
एलियाज एस ऑन एल डॉट रो आईडी इक्वल टू जहां पर एस डॉट रो आईडी, क्योंकि दोनों में आईडी सेम है ना। ये देखिए, अब ये रो आईडी इसकी और इसकी दोनों सेम है, ये देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ। अब करता हूँ ज्वाइन इसके बेस पे, ये एल डॉट सब कैटेगरी, यहाँ पे एस डॉट सब कैटेगरी। ठीक है, जो मिस हो गया था मेरे से। ये अब इसको कर देते हैं अपडेट, ये देखिए। एल डॉट क्वांटिटी इक्वल टू एस डॉट क्वांटिटी। एल डॉट क्वांटिटी बराबर हो एस डॉट क्वांटिटी के, है ना। ठीक है, और एल डॉट कैटेगरी ओके, और एल डॉट सब कैटेगरी और एस डॉट सब कैटेगरी। ठीक है, lookup as L inner join sample as S on L dot row ID equal to S dot row ID। लिखा तो सही है मैंने एकदम। ठीक है, ये देखिए, ये हो चुका है। ठीक है, ये 12 रो अफेक्टेड बोल रहा है, यानी ज्वाइन हमारा हो चुका है अपडेट, अपडेट हमारा हो चुका है ज्वाइन के बेस पे। तो हम देखते हैं इन टेबलों को फिर से। ठीक है, तो ये टेबल हमारी अपडेट हो चुकी है, देखिए आप। यहाँ पे कॉलम आ चुके हैं, क्वांटिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी। एक बार फिर से मैं डिलीट करता हूँ। ओके, ठीक है, और सैंपल इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कोई टेबल नहीं होगी अभी, ये देखिए। तो फटाफट से टेबल इंपोर्ट कर लेता हूँ। टास्क, फ्लैट फाइल, नेक्स्ट, सैंपल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको इंटीजर कर देते हैं, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। और दूसरी फाइल भी इंपोर्ट कर लेते हैं, टास्क, फ्लैट फाइल, नेक्स्ट, अब है मेरी लुकअप फाइल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंटीजर, नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश, ओके। व्हाट हैपन? ठीक है, यानी रिफ्रेश करते हैं एक बार इसको, टेबल सैंपल हो चुकी है, लुकअप बची हुई है, ठीक है। तो टास्क, फ्लैट फाइल, लुकअप, टैग, नेक्स्ट, इंटीजर, बाकी ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे तो दूसरी टेबल भी आ चुकी होगी यहाँ पे, ये देखिए। अब डेटा देखता हूँ इनका, ये देखिए। लुकअप वाली में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 और इसमें है 1 2 3 4। तो मेरे को पहले 3 कॉलम ऐड करने हैं, फिर इन यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। तो ये 3 कॉलम ऐड कर लेता हूँ फटाफट से, ऐड हो गए हैं। फिर से देखता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और अब इनको करता हूँ अपडेट, इस टेबल को, ठीक है। ये बिल्कुल हो चुके हैं। और अब देखते हैं इनका डेटा, ये देखिए। तो मैंने आज बताया कि हम कैसे दो टेबलों को ज्वाइन करेंगे और उनको अपडेट कर देंगे। मैंने सबसे पहले लुकअप वाली टेबल को किससे ज्वाइन किया, सैंपल वाली टेबल से, फिर कॉलम को अपडेट कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।